हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ग्रिड स्टेबल होता है। ये जो ग्रिड रिडंडेंट होता है इसका क्या पर्पस होता है। पर्टिकुलरली मेरा फोकस होगा रिडंडेंसी पे और मैं इस एग्जांपल को एक्सप्लेन करूँगा यूजिंग दिस 4 जनरेशन पॉइंट्स। तो एक ओवरऑल सिंपल से इस मॉडल की बात करते हैं। मैंने इस मॉडल में 3 चीज़ें कंसिडर की हैं। नंबर 1, लोड सेंटर। लोड सेंटर का मेरा मतलब है कि जहाँ बिजली कंज्यूम होगी, वो डोमेस्टिक भी हो सकता है, इंडस्ट्री भी। इसमें बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क में लोड सेंटर, ये किसी भी पावर नेटवर्क में होते हैं। आपका जो मोहल्ला एक लोड सेंटर है, वो पावर ग्रिड के हिसाब से देखा जाए तो शहर एक लोड सेंटर है, इंडस्ट्री एक लोड सेंटर है। इस तरह L1 L2 है, तो इस तरह N कोई लोड सेंटर है। फिर होता है ग्रिड स्टेशन। अब ऐसा तो नहीं होता कि एक पावर प्लांट बिजली बना रहा है तो वो डायरेक्टली वो घर के अंदर जा रही है, ऐसा नहीं होता। बीच में बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्शन पॉइंट्स होते हैं जहाँ वो ट्रांसफॉर्म होते हैं उसके वोल्टेजेस। तो इन शॉर्ट सिंपल अल्फाज में देखा जाए तो बिजली यहाँ बनती है। इसको मैं जनरेशन पॉइंट कह रहा हूँ। पावर प्लांट्स जो हमारे होते हैं वो हमारे ग्रिड में जाते हैं, वहाँ ग्रिड स्टेशन होता है, उसके बाद आगे वहाँ से सर्व होते हैं हमारे लोड्स। तो आज रिडंडेंसी की जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं अपने जनरेशन पॉइंट्स पे। अब फ़र्ज़ करें कि हमारे पास अगर ये 4 पावर प्लांट्स हैं जो कि कंटिन्यूस काम कर रहे हैं और ये सर्व कर रहे हैं हमारे ग्रिड स्टेशन को। ग्रिड स्टेशन सर्व कर रहा है लोड को, यानी बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं और सिंपल अल्फाज में बिजली आगे बना बना के भेजी जा रही है और हम कंज्यूम कर रहे हैं। अब हम एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं कि हमारे पास अचानक ही किसी भी शट डाउन की वजह से, किसी भी ट्रिपिंग की वजह से, किसी भी फॉल्ट की वजह से ये वाली लाइन टूट जाती है। अंधेरी आई, तूफ़ान आया, कुछ भी हुआ। तो अब हुआ ये कि ये जो G2 वाला लोड था, ये सारा G2 वाला लोड ये माइनस हो गया। यानी कि अब ये लोड आपके पास सिस्टम में अवेलेबल नहीं है। तो अब सिस्टम में इंस्टेबिलिटी आ गई, फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे होगी और आपके जो लोड सेंटर्स हैं, हो सकता है ट्रिपिंग की वजह से वो सारा डिस्टर्ब हो जाए। अब रिडंडेंसी इसमें कुछ नहीं है क्योंकि आपने G2 को पावर किसी और तरीके से सप्लाई करने का रूट ही नहीं दिया। अब G2 के पर्सपेक्टिव में देखें, जो एक जनरेशन पॉइंट है उसके पास कोई इशू नहीं है कि वो पावर सप्लाई करे। फॉल्ट आया है ट्रांसमिशन लाइन में, यानी कि आपने ट्रांसमिशन नेटवर्क में रिडंडेंसी ही नहीं दी। यानी कि एक ग्रिड स्टेशन की एक लाइन आ रही है, उसके ऊपर आपने 4 प्लांट्स इंडिविजुअली कनेक्ट कर दिए और ऐसा होता भी नहीं है। यही रिडंडेंसी जो हम अपने सिस्टम में देखते हैं वो कैसे होती है। अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल सिस्टम। जो एक हम मिसाल ले लेंगे एक ग्रिड स्टेशन और 4 या 5 पावर प्लांट्स के साथ, और देखेंगे कि किस तरीके से एक एक्चुअल सिस्टम में डिज़ाइन किया जाता है और रिडंडेंसी आती है। अब ये जो मिसाल आपने देखी, अब एक ग्रिड स्टेशन है। पहले हमने देखा था कि वो डायरेक्ट लाइंस कनेक्टेड थी, यानी कि ये एक डायरेक्ट लाइन यहाँ जा रही है, यहाँ से जा रही है, जिसमें रिडंडेंसी नहीं थी। एक्चुअल जो हमारा सिस्टम डेवलप किया जाता है वो तो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन मैं आपको एक मिसाल के तौर पे 4 हमारे जनरेशन पॉइंट्स बता रहा हूँ और एक ग्रिड स्टेशन है। इसका फ़ायदा ये होता है, जो कि मैं अभी आपको डिमॉन्स्ट्रेशन में करके दिखाऊंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमारे पास ये लाइन अगर ट्रिप कर जाती है, इस अलाइनमेंट का या इस लेआउट का फ़ायदा ये है कि आपके हर पावर प्लांट पे 2 ट्रांसमिशन लाइनें निकल रही होती हैं और वो कनेक्ट होती है एक लूप में। ये एक है, यह एक लूप, यानी कि G1 से 2 निकल रही हैं, एक कनेक्ट कर रही है ग्रिड स्टेशन के साथ, दूसरी G2 के साथ, फिर G2 से 2 निकल रही हैं, एक G3 और एक G4, फिर G4 से भी 2। अब फ़र्ज़ करें कि आपका लाइन, मैं इसको कह देता हूँ A और ये है B, लाइन AB पे फॉल्ट आ गया और ये लाइन ट्रिप कर गई। अब G2 और G3 दोनों स्टेबल कंडीशन में हैं, पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं, इवैक्यूएट कर सकते हैं पावर, तो उनको रूट मिल जाएगा। यानी कि अगर यहाँ से कुछ पावर ट्रांसमिट हो भी रही थी तो वो यहाँ से हो के यहाँ ग्रिड तक पहुँच जाएगी और यहाँ से हो के यहाँ ग्रिड तक पहुँच जाएगी। ये रिडंडेंट बात होता है। फ़र्ज़ करें कि आप के पास कोई भी लाइन ट्रिप कर गई। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रिड स्टेशन की अगर हम बात कर लेते हैं कि ग्रिड स्टेशन की ये वाली लाइन ट्रिप कर गई, मैं इसको हटा देता हूँ। अब ग्रिड स्टेशन के पास 2 लाइनें हैं, एक लाइन ट्रिप कर गई तो G4 अगर ख़ाली सिंपल इससे कनेक्ट होता तो G4 हमारे सिस्टम को पावर सप्लाई ना कर सकता। लेकिन हुआ ये कि इस वाली लाइन को ट्रिप करने के बाद G4 के पास भी पावर है कि वो यहाँ से भेजता हुआ यहाँ से भेजता हुआ यहाँ तक अपनी पावर पहुँचा देगा।
तो इस तरीके की जो रिडंडेंसी होती है वो सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। और एक्चुअल जो सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है वो एक बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन इस लॉजिक के तहत डिज़ाइन किया जाता है कि एक लूप की फॉर्म में पावर प्लांट्स आपस में कनेक्टेड हों, ताकि अगर किसी लाइन पे फॉल्ट आता भी है, और इसमें बहुत ज़्यादा और भी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, प्रोटेक्शन रिलेज, कि इसको अचानक किसी फॉल्ट के ट्रिप होने की वजह से ये ना हो कि ये लाइन भी निकल जाए, ये लाइन भी निकल जाए, और से भी बहुत से प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। लेकिन ये एक ओवरऑल लेआउट होता है। जो सिंपल लेआउट होता है ना कि आपने जनरेशन पॉइंट से सीधा ग्रिड से कनेक्ट कर दिया, बुक्स के हद तक तो है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के साथ मैंने आपको डिमॉन्स्ट्रेट किया कि 4 जनरेशन पॉइंट्स और एक ग्रिड स्टेशन हो तो किस तरीके से हम एक्चुअली ऑन ग्राउंड सिस्टम को कनेक्ट करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए एक मुफीद साबित होगी। अगर आप ग्रिड स्टेशन और इस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है तो आप इससे रिलेट भी कर सकते हैं, और आपने देखी भी होगी चीज़, और आपके लिए यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होगी। थैंक यू वेरी मच।